ये कहानी 5 फ्रेंड्स की है जो एक सुनसान आइलैंड पे घूमने के लिए जाती है, मगर तैरते वक्त कोई क्रीचर एक फ्रेंड पे हमला कर देता है। जिसे बचाने के लिए ये सब वापस रिजॉर्ट लौटी रही थी कि तभी इनकी बोट एक चट्टान से टकराकर पानी में डूब जाती है, जहां पे इनकी मौत इंतजार कर रही थी। तो चलिए इस सर्वाइवल मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें मेघ और कायला को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से लव करती है और मैरिज भी करना चाहती है। लेकिन रास्ते में इन्हें कुछ लड़कियों का एक ग्रुप मिलता है जो इनके ऐसे रिश्ते को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो मेघ को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और कायला को पकड़कर मेघ को बहुत ही बुरी तरह पीटती है। और कायला उन्हें मना करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और 1 साल के बाद हम मेघ को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड लेजी की शादी में जा रही थी, जहां वो देखती है कि उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए कायला आई है, जो एक दूसरे से उस एक्सीडेंट के बाद से नहीं मिली थी। इसके बाद ये कैरेबियन के एक रिजॉर्ट में जाती है, जो कि समुद्र के किनारे था, जहां पे मेघ अपने फ्रेंड कैम से मिलती है और पीछे से लेजी भी आ जाती है, जिसकी शादी में ये सभी आई थीं और ये एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेघ की चौथी फ्रेंड रूथ, जो कि बीच पे वॉकिंग कर रही होती है, जिससे ये सभी मिलती है। और जब ये 5 फ्रेंड साथ में ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी लेजी का फियांसे कहता है कि अब हमारी शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए रात को ये सभी पार्टी में ड्रिंक करती है और साथ ही डांस करते हुए एंजॉय करती है। और जब सुबह होती है तो कैम मेघ से कहती है कि क्यों ना हम लेजी के शादी से पहले उसके साथ एक दिन का समय बिताए, जहां हम लोगों के अलावा कोई दूसरा ना हो। इसके बाद ये 5 फ्रेंड एक ओल्ड बोट में बैठकर सुनसान आइलैंड की तरफ निकल जाती है और जर्नी के दौरान कैम कहती है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए तुम सब अपना अपना सेलफोन इस बैग में डाल दो। और सब की सब वैसा ही करती है। जिसके बाद ये आइलैंड पे पहुंच जाती हैं, जहां का नजारा बेहद खूबसूरत और सुनसान होता है, जिसके लिए ये पूरा दिन इस आइलैंड पे एंजॉय करने के लिए आई होती है, जहां पे इनके अलावा कोई और नहीं होता है। और जब 2 लड़कियां कैम और रूथ पानी में एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी कोई चीज रूथ के एक पैर को काट लेती है, जिसकी वजह से पानी का कलर रेड होने लगता है। तब 2 फ्रेंड उसे पकड़कर पानी से बाहर लेके आती है और जब उसके पैर से ब्लड निकल रहा था, तब ये कपड़े को फाड़कर उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करती है, पर ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे ये सभी काफी डरी हुई होती है। तब ये सब रूथ को बोट में उठाकर लेके जाती है, जहां पे कायला फोन चेक करती है, पर फोन में नेटवर्क नहीं था। जिसके बाद ये बोट को स्टार्ट करके रिजॉर्ट की ओर निकल जाती है। और जब लेजी बोट को काफी तेजी से ड्राइव कर रही थी कि तभी बोट एक चट्टान से टकरा जाती है, जिसमें एक होल हो जाता है, जिसको मेघ बंद करने की कोशिश करती है, पर पानी बोट में भरने लगता है। और वही रूथ की तबीयत खराब होती जा रही थी, और तो और पानी बोट में भी तेजी से बढ़ रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। और वही लेजी कहती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, और इन्हें बोट से एक ही लाइफ जैकेट मिलता है, जिसे रूथ को पहना देते हैं। और जब बोट डूबने लगा था कि तभी इन्हें बोट से एक बॉय मिलता है, जिसको लेजी ले लेती है। जिसके बाद बोट डूब जाती है पानी में, और साथ ही रूथ का ब्लड भी फ्लो होने लगता है। इसलिए कैम उसके पैर को उठाकर ऊपर रखती है ताकि ब्लड का बहाव कम हो जाए। और अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी कायला फोन चेक करती है, लेकिन वो स्विच ऑफ हो जाता है, जिसे वो फेंक देती है। और वही एक फ्रेंड कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिस पर कैम कहती है कि हमें तैरना होगा, और मेघ कहती है कि हम इतना दूर तक नहीं तैर सकते। और उसी बीच रूथ की डेथ हो जाती है। तब लेजी कहती है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, जिस पर कैम कहती है कि तुम पागल हो, क्या ये हमारी फ्रेंड नहीं है? और कायला कहती है पर वो मर चुकी है। जिसके बाद ये उससे जैकेट निकालकर रूथ को पानी में बहा देते हैं, जिससे उसका ब्लड पानी में बहने लगता है और शार्क आकर उसको खा जाता है। और अब यहाँ पे 4 ही लोग जिंदा होते हैं। और वही कायला कहती है कि मुझे स्विमिंग आती है, मैं दूर तक तैर सकती हूँ,
तुम सब बस शार्क का ध्यान भटकाना, तब तक मैं रेस्क्यू लेके आने की कोशिश करूंगी। इसके बाद कायला यहाँ से तैरते हुए चली जाती है। अब ये तीनों सोचती हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें भी साथ जाना चाहिए था। जिस पर लेजी कहती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए हम यहीं पे मदद आने का इंतजार करते हैं। पर कैम और मेघ दूर तैरते हुए जाती है कि तभी शार्क कैम पे अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे उसका ब्लड बहने लगता है। तब मेघ उससे कहती है कि तुम अपने ब्लड को रोकने की कोशिश करो, पर वो कहती है कि अब या तो मैं उसे खत्म करूंगी या तो वो मुझे खत्म करेगी, और कुछ दूर जाकर चाकू निकाल के शार्क को बुलाती है। लेकिन शार्क कैम को धक्का दे देती है, जिससे उसका चाकू नीचे गिर जाता है। तब शार्क कैम को पानी में खींचकर उसे भी मार देती है। ये देख के दोनों रोने लगती हैं, और वही लेजी कहती है कि वहाँ मेरी शादी की तैयारियां चल रही होगी और हम यहाँ शार्क से घिरे हुए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनके पास से एक बोट गुजरता है। तब ये दोनों हेल्प के लिए आवाज भी लगाती है, लेकिन उस बोट को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो चला जाता है। उधर कायला समुद्र में तैरते हुए जा ही रही थी कि धीरे धीरे रात हो जाती है। साथ ही वेदर खराब होने की वजह से बारिश होने लगता है, जिसको देख के लेजी हंसते हुए कहती है कि हम लोगों का मरना तय है। साथ ही इनका बॉय भी, जिसके सहारे लेजी तैर रही थी, वो भी बह जाता है पानी की लहरों से। और अब ये दोनों काफी थक चुकी थीं, जिससे मेघ को नींद आ जाती है। और अगली सुबह जब मेघ देखती है कि उसके पास लाइफ जैकेट है, पर लेजी वहां नहीं है, तब मेघ उसको पानी में चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वो वहां नहीं मिलती। यानी कि उसने मेघ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। इसके बाद मेघ लाइफ जैकेट को पहनकर तैरने लगती है और कुछ दूरी पे उसे एक चट्टान दिखाई देती है जो पानी के बीच में था। और जब मेघ आराम करने के लिए उस चट्टान की ओर जाने लगती है कि तभी वही शार्क उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है और उसका ब्लड भी पानी में बहने लगता है। तब वो चट्टान तक पहुंचने के लिए अपने लाइफ जैकेट को निकाल के उसमें अपना ब्लड पोंछ के उसे दूर फेंक देती है, जिससे जैकेट का ब्लड पानी में घुलने लगता है और शार्क उस जैकेट को खाने चला जाता है। इधर मेघ तैरते हुए उस चट्टान की तरफ बढ़ती है, लेकिन शार्क उस जैकेट को खाकर मेघ की ओर तेजी से आने लगता है। मगर शार्क के हमला करने से पहले वो चट्टान पे पहुंच जाती है और अपने कपड़े को फाड़कर ब्लड को रोकने की कोशिश करती है। और काफी थके होने की वजह से वो चट्टान पे लेट के आराम करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका हाथ पानी में चला जाता है, जिससे उसका ब्लड पानी में फ्लो होने लगता है और शार्क ब्लड की तरफ तेजी से आने लगती है। इससे पहले कि वो इसके हाथ को खा जाता, मेघ अपना हाथ खींच लेती है और जब वो खड़ा होके देखती है तो दो शार्क उसके चारों तरफ उस पर अटैक करने के लिए घूम रहे होते हैं कि तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड कायला बोट के साथ रेस्क्यू लेके आ रही है। और जैसे ही शार्क उस पर अटैक करती है, तैसे ही वो पानी में कूदकर तैरते हुए बोट की तरफ आने लगती है। मगर शार्क भी उसकी ओर तेजी से आने लगता है और जैसे ही वो मेघ को खाने वाला होता है कि तभी कायला उसे बोट पे खींच लेती है, जिससे वो बच जाती है। और वही कायला उससे पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो मेघ बताती है कि वो सब नहीं रही। ये कह के रोने लगती है। इसके बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ को एंजॉय जरूर से करें, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी।